वेलकम डियर ऑल। आज इस वीडियो में हम NIOS 12th स्टैंडर्ड हिंदी चैप्टर नंबर 3 या पार्ट नंबर 3 हम पढ़ने जा रहे हैं। रीति काव्य, जिसके दो प्रमुख कवि हैं बिहारी और पद्माकर। तो इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया है उसमें बिहारी जी के दोहे को मैंने कवर किया है और उनके अर्थ बताए हैं। तो आप इससे पहले का वीडियो देखकर बिहारी जी के जो दोहे हैं उनका अर्थ समझ सकते हैं। इस वीडियो में हम पद्माकर जी के दोहे सीखेंगे और उनका अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक के संग धैल नैन नंदलाल और गुलाल दो, एक के संग धय नंदलाल और गुलाल दो, दिगरणी गए जू भरी आनंद मठे नाही। ये दोहे हम फिर से नीचे देखते हैं। धोए धोए हरि पद्माकर तिहाई सोए, अब तो उपाय एक चित्त में चढ़े नाही। कैसी करो कहाँ जाऊं कसे कहूं कौन सुने, कौ तो निकासो जासे दर्द बड़े नाही। ऐरी मैरी बीर जसे तसे इन अखियन ते, कड़ीगो अबीर पे अही तो कहे नहीं। तो हम इसका अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। प्रस्तुत कविता में पद्माकर ने फाग यानी कि होली का बड़ा ही हृदय स्पर्शी चित्रण किया है। बहुत ही सुंदर ढंग से उन्होंने होली के जो त्योहार को मनाए, किस तरह से मनाया गया है वो बताया है। एक गोपियों का कृष्ण के साथ गुलाल से फाग यानी होली खेलने का बड़ा सजीव वर्णन अपनी प्रिय सखियों से करती है। तो एक गोपी के बारे में बताया गया है कि एक जो गोपी है वो कृष्ण के साथ होली खेल रही है और वो अपने सखी लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ में वो बातें कर रही है। वो कहती है, उत्साह उमंग का त्योहार वसंत से जुड़ा है, जिसे आप भी खूब जानते हैं, उसे कहते हैं होली। इसी का दूसरा नाम है फाग, जिसे फाग उन लोकगीतों को भी कहते हैं जो होली में गाए जाते हैं। पद्माकर फाग का चित्रण किस प्रकार कर रहे हैं, पहले संपूर्ण कविता को हम एक दो बार हमने पढ़ा है। तो कवि की कल्पना यहाँ पर इस तरह से है। कवि जो है बहुत ही गहराई से बताने की कोशिश करते हैं कि कविता एक गोपी का कथन है, जैसे मैंने बताया। उसकी परेशानी क्या क्या है उसे समझने के लिए होली के एक रिवाज को याद कीजिए। अबीर गुलाल हवा में उड़ना उछलना, यह उड़ता गुलाल गोपियों की आंखों में ही चला गया है। उसके साथ नंदलाल भी आंख में बस गए हैं। सोचियो समस्या क्या है। केवल गुलाल आंखों में पड़ जाए तो उसे निकालने का क्या उपाय हो सकता है। गोपी आंखें धो धोकर हार गई है, उसे सफलता नहीं मिल पा रही है। ऐसा क्यों? उसे क्या झटपटाहट है। कसे कहूं कौन सुने, में क्या व्यथा छिपी है। क्या गोपी की बात विश्वसनीय लगती है। वो कहना चाहती है नंदलाल के आंखों में बस जाने का दर्द दूर करने के लिए वो क्या नहीं समझ पा रही है। अबीर तो जैसे तैसे निकल गया है, यानी कि गुलाल जो है वो कैसे भी निकल जाते हैं, लेकिन जो श्री कृष्ण उसके आंखों में बस गए हैं वो किसी भी तरह से निकल नहीं पा रहे। पर अहीर नहीं, पर अहीर कौन है, कल्पना कीजिए। क्या गोपी सचमुच श्री कृष्ण को आंखों से दूर करना चाहती है। पूरी कविता में कवि की व्यंजना पर ध्यान दीजिए। यहाँ कृष्ण के प्रति उमड़े प्रेम की को आंखों में अबीर पड़ने की स्थिति में वर्णित किया है, पर जितनी सरलता से अबीर धुल जाता है यानी गुलाल या कलर धुल जाता है, उतनी सरलता से कृष्ण प्रेम नहीं धुल सकता। ना गोपी ऐसा चाहती ही है। वह तो अपनी सहेलियों की सौगंध खाकर उसे आश्वासन दिलाना चाहती है कि वह कृष्ण को निकाल नहीं पा रही है और ना उसे इसका कोई उपाय सूझ रहा है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो स्वयं इसकी विस्तार से व्याख्या आप अपने अनुभव में कर सकते हैं। अगर आपने कविता पढ़ी है तो आप भी उसकी गोपियों की जगह पर खुद लिखने की कोशिश कर सकते हैं। ओके, आगे हम देखेंगे।
आपने क्या सीखा। तो आज हमने जो ये देखा पद्माकर जी की कविता, और इससे पहले हमने बिहारी जी के दोहे देखे थे, तो उस पे हमने क्या सीखा है आज हम देखेंगे। तो बिहारी रीतिकाल के सबसे या सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रतिनिधि कवि हैं। उन्होंने श्रृंगार, भक्ति, नृत्य और प्रकृति चित्रण से संबंधित सुंदर दोहों की रचना की है। श्रृंगार का चित्रण करते समय बिहारी ने नायक और नायिकाओं की जो हर दिन की गतिविधियों को चुना है। बिहारी के भक्ति परत दोहे भक्तिकालीन काव्य से अलग हटकर है। उन्होंने सख्य भाव यानी कि दोस्ती भाव से अंतरंगत के साथ कृष्ण का स्मरण किया है या उन्हें याद किया है। बिहारी ने प्रकृति के कोमल और रुचिकर रूपों के साथ साथ उसके प्रचंड रूपों का भी सुंदर वर्णन किया है। बिहारी के काव्य में तत्सम शब्दों से लेकर ठेठ गांव या ग्रामीण शब्दों तक का प्रयोग हुआ है। लोक में प्रचलित मुहावरों का काव्यात्मक प्रयोग करने में बिहारी दक्ष है। बिहारी के दोहों में अनेक अर्थों तथा अर्थ छवियों की संभावना रहती है, जिसके कारण उन्हें गागर में सागर भरने वाला कवि कहा जाता है। यानी कि छोटे से शब्दों में बहुत गहरी बात कहते हैं बिहारी जी। अलंकारिकता बिहारी की भाषा की प्रमुख विशेषता है। उन्होंने अपने काव्य में अनेक अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया है। बिहारी ने अपनी रचनाओं में लाक्षणिक भाषा का प्रयोग किया है, संकेतात्मक भाषा जिसे बोलते हैं। उनके सामान्य से दिखने वाले शब्द प्रयोग और उक्तियां अपने में विशिष्ट अर्थ संकेत की व्यक्त करते हैं। पद्माकर रीतिकाल के अंतिम सामर्थ कवि हैं और उनके काव्य में श्रृंगार के साथ ही ऋतुओं तथा त्योहारों का उल्लास व्यक्त हुआ है। पद्माकर की भाषा में रीतिकालीन काव्य भाषा और शिल्प की समस्त सरसता, सुगढ़ता, कोमलता और अलंकारिकता मिलती है। ब्रिज भाषा का पौढ़ साहित्यिक रूप पद्माकर के काव्य में बड़े स्वाभाविक रूप से विद्यमान है। उनके रूप चित्र में भी रंगीन और आकर्षण है। फाग यानी होली के जो नयन भीरम सहृदय भरे दृश्य चित्र कवि ने अंकित किए हैं। उनमें भावी प्रवणता और दृश्यवीनता क्षमता का पूरा परिचय मिलता है। यानी कि वो बहुत ही सुंदर तरीके से वो जो है दृश्य चरित्र खींचते हैं। उनकी जो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं जो रीतिकाल कवियों की, वो हम देखेंगे। तो बिहारी की जो भावगत या भावनाओं की जो विशेषताएं रही हैं और पद्माकर की जो भावगत विशेषताएं, वो यहाँ पर हम देखेंगे। बिहारी जी की जो भावगत विशेषता है, भक्ति में अंतरंगता और नीति के माध्यम से बुराई से उबारना, श्रृंगार का संयोग पक्ष, प्रकृति का प्रचंड रूप। तो ये उनके भावगत विशेषताएं हैं। और पद्माकर जी की भावगत विशेषता है ऋतु यानी जो मौसम होते हैं एवं त्योहारों के माध्यम से प्रेम श्रृंगार, प्रेम में विवशता। फिर उनकी जो शिल्पगत विशेषताएं हैं बिहारी जी की है गागर में सागर, ब्रिज भाषा, दोहा, छंद, अनुप्रास एवं यामक अलंकार, लक्षणिकता, मुहावरों का प्रयोग। और यहाँ पर पद्माकर जी का जो शिल्पगत विशेषता है ब्रिज भाषा, कविता छंद, अनुप्रासक अलंकार और लाक्षणिकता। अब हम इनके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। सबसे पहले हम बिहारी जी के जीवन के बारे में देखेंगे। तो बिहारी जी या कविवर बिहारी लाल रीतिकाल के सुप्रसिद्ध और चर्चित कवि हैं। उनकी विशेषता रही है कि वे श्रृंगार, भक्ति, नृत्य और प्रकृति संबंधी गहरी बातों से लेकर लोक व्यवहार संबंधी ज्ञान रखते हैं। कवि बिहारी ने बिहारी सतसई की रचना की है, जिसमें लगभग 700 दोहे हैं। इसका प्रथम दोहा है, मेरी भाव बदा हरो राधा नगारी सोई। यह दोहा उन्होंने मंगल चरण के रूप में लिखा है। बिहारी राधा वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी थे, अतः उन्होंने इसमें राधा को अधिक महत्व दिया है और उनसे सांसारिक
बाधाओं के निवारण की प्रार्थना करते हुए अपनी काव्य रचना का निर्वर्धन समाप्त कर पाने के वरदान का निवेदन किया है। अब हम पद्माकर जी के बारे में देखेंगे। महाकवि पद्माकर रीतिकाल के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। उनका जन्म 1810 में जिला वर्धा में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रतिभा के कारण अनेक राज दरबारों में प्रतिष्ठा प्राप्त की थी। पद्माकर ने वर्धा के हिम्मत बहादुर सिंह के दरबार में रहकर हिम्मत बहादुर विरुद्ध वाली की रचना की। सतारा नरेश रघुनाथ राव, जयपुर नरेश सवाई जयसिंह और राज प्रताप सिंह तथा ग्वालियर नरेश दौलत राव सिंधिया के दरबार में अपने सम्मान पूर्वक आश्रय प्राप्त किया है। पद्माकर की प्रमुख रचनाएं हैं हिम्मत बहादुर विरुद्ध वाली, जगत विनोद, पद्माभरण, राम रसायन, गंगा लहरी आदि। माना जाता है कि कवि पद्माकर जीवन के अंतिम समय में कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गए थे और गंगा तट और गंगा जल का निरंतर सेवन करने के उपरांत वे स्वस्थ होते चले गए। अतः उन्होंने गंगा की स्तुति में गंगा लहरी नामक ग्रंथ की रचना की। अतः उन्होंने कानपुर में गंगा तट पर ही निवास स्थान बना लिया और 80 वर्ष की आयु में उनका देहांत हुआ। तो यहाँ पर ये जो है पाठ समाप्त होता है, जिसमें हमने बिहारी जी और पद्मा जी की जो कविताएं हैं और जिसमें हमने दोहे पढ़े और कविताओं का अर्थ सीखा। तो आप पहले जो उसका जो भाग है, पहला भाग में आप बिहारी जी का पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। दूसरे भाग में पद्माकर जी के बारे में सुन सकते हैं, हमने क्या सीखा, और साथ ही हमने उन दोनों के थोड़ा सा उनके जीवन के बारे में देखा। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।